और अल्लाह ने बख्शिश मांगे, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। आप उन लोगों की तरफ से न झगड़े जो अपने तय खियानत करते हैं, बेशक अल्लाह उसे दोस्त नहीं रखता। जो खाइन दगाबाज गुनहगार हो, वह लोगों से छुपते शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते शर्माते, हालांकि वह उनके साथ है जबकि वह रातों को मशवरा करते हैं। जो बात अल्लाह को पसंद नहीं और जो वह करते हैं अल्लाह उसे अहाता किए घेरे हुए है। हाँ सुनो, तुम वह लोग हो, तुमने उनकी तरफ से दुनियावी जिंदगी में झगड़ा किया, सो कौन अल्लाह से झगड़ेगा रोज़े क़यामत उनकी तरफ से, या कौन उनका वकील होगा। और जो कोई करे बुरा काम या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश चाहे तो वह अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह कमाए तो वह फकत अपनी जान पर अपने हक में कमाता है, और अल्लाह है जानने वाला हिकमत वाला। और जो कोई खता या गुनाह कमाए फिर उनकी तुहमत लगा दे किसी बेगुनाह पर, तो उसने भारी बुहतान और सरीह खुला गुनाह लादा। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न होती तो उनकी एक जमात ने कस्द कर लिया था कि आपको बहका दे, और वह नहीं बहका रहे हैं मगर अपने आप को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया किताब और हिकमत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जानते थे, और है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का बड़ा फजल। उनके अक्सर मशवरों सरगोशियों में कोई भलाई नहीं मगर यह कि जो हुक्म दे खैरात का या अच्छी बात का या लोगों के दरमियान इस्लाह कराने का, और जो यह करे अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, सो अनकरीब हम उसे बड़ा सवाब देंगे। और जो कोई उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे जबकि उस पर हिदायत जाहिर हो चुकी है और सब मोमिनों के रास्ते के खिलाफ चले, हम उसके हवाले कर देंगे जो उसने इख्तियार किया, और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और यह पलटने की बुरी जगह है। बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता कि उसका शरीक ठहराया जाए, और बख्श देगा उसके सिवा जिसका कोई चाहे, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया सो वह गुमराह हुआ, गुमराही में बहुत दूर निकल गया। वह उस अल्लाह के सिवा नहीं पुकारते, परस्तिश करते मगर औरतों को, और नहीं पुकारते मगर सरकस शैतान को। अल्लाह ने उस पर लानत की। उस शैतान ने कहा, मैं तेरे बंदों से अपना हिस्सा जरूर लूंगा मुकर्रर, और मैं उन्हें जरूर बहकाऊंगा और जरूर उम्मीदें दिलाऊंगा और उन्हें जरूर सिखाऊंगा, तो वह जरूर चीरेंगे बूतों की खातिर जानवरों के कान, और मैं उन्हें सिखाऊंगा तो वह अल्लाह की बनाई हुई सूरतें बदल देंगे। और जो बनाए अल्लाह के सिवा शैतान को दोस्त, तो वह सरीह नुकसान में पड़ गया। वह उनको वादे करता है और उम्मीदें दिलाता है, और शैतान उन्हें वादे नहीं करता मगर सिर्फ फरेब निराद धोखा। यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वह उससे भागने की जगह न पाएंगे। और जो लोग ईमान लाएं और उन्होंने अच्छे अमल किए, हम अनकरीब उन्हें बगात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती है, वह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्चा बात में। अजाब ओ सवाब न तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो कोई बुराई करेगा उसकी सजा पाएगा और अपने लिए नहीं पाएगा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और न मददगार। और जो अच्छे काम करेगा मर्द हो या औरत, बशर्त यही कि
वह मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर तिल बराबर जुल्म न होगा। और किसका दिन उससे बेहतर जिसने अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया और वह नेकोकारों भी है। और उसने एक के हो रहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन की पैरवी की और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया। और अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है और अल्लाह हर चीज को अहाता किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हुक्म इजाजत देता है और जो तुम्हें कुरान मजीद में सुनाया जाता है यतीम औरतों के बारे में जिन्हें तुम नहीं देते उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर और नहीं चाहते कि वह को निकाह में ले ले और बेबस बच्चों के बारे में और यह कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो और तुम जो भलाई करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है। और अगर कोई औरत डरे अंदेशा करे अपने खावंद की तरफ से ज्यादती या बेरगबदी तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि वह सुलह कर ले आपस में और सुलह बेहतर है। और तबीयतों में बुखूल हाजिर किया गया है मौजूद होता है कि और अगर तुम नेकी करो और परहेजगारी करो इख्तियार करो तो बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और हरगिज न कर सकोगे अगरचे तुम बहुतेरा चाहो कि औरतों के दरमियान बराबरी रखो पस न झुक पड़ो बिल्कुल एक ही तरफ कि एक को आधा में लटकती हुई डाल रखो। और अगर तुम इस्लाह करते रहो और परहेजगारी करो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को बेनियाज कर देगा अपनी कसाइश से और अल्लाह कसाइश वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह के लिए है जो आसमानों में और जो जमीन में है। और हमने ताकीद कर दी है उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई तुमसे पहले और तुम्हें भी कि अल्लाह से डरते रहो और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बेशक अल्लाह के लिए है जो आसमानों में और जो जमीन में है और अल्लाह बेनियाज है सब खूबियों वाला। और अल्लाह के लिए है जो आसमान में और जो जमीन में है और काफी है अल्लाह करसाज। अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें ले जाए फना कर दे ऐ लोगों और दूसरों को ले आए ला बसाए और अल्लाह उस पर कादिर है। जो कोई दुनिया का सवाब चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत का सवाब है और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। ऐ ईमान वालो जो जाओ इंसाफ पर कायम रहने वाले अल्लाह के लिए गवाही देने वाले अगरचे खुद तुम्हारे खिलाफ या माँ बाप और करबदारों के खिलाफ हो चाहे कोई मालदार हो या मोहताज बहरहाल अल्लाह उनका सबसे बढ़कर खैर खा है। सो तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न करो इंसाफ करने में और अगर तुम गवाही में जवाब दबाओगे या पहलूती करोगे तो बेशक अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की कुरान और उन किताबों पर जो उसके कब्ल नाजिल किए और जो इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों उसकी किताबों उसके रसूल और रोजे आखिरत का तो भटक गया दूर की गुमराही में। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए फिर ईमान लाए फिर काफिर हुए फिर कुफ्र में बढ़ते रहे अल्लाह उन्हें हरगिज न बख्शेगा और न उन्हें सीधी राह दिखाएगा। मुनाफिकों को खुशखबरी दे कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। क्या वह उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? बेशक सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है। और तहकीक अल्लाह किताब कुरान में तुम पर यह हुक्म उतारा चुका है
कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है तो उनके साथ न बैठो यहाँ तक कि वह मशगूल हो उसके सिवा किसी और बात में। यकीनन उस सूरत में तुम उन जैसे होंगे। बेशक अल्लाह जमा करने वाला है तमाम मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह। जो लोग तकते हैं इंतजार करते रहते हैं तुम्हारा, फिर अगर तुमको अल्लाह की तरफ से फतह हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों के लिए हिस्सा हो फतह हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे गालिब नहीं आए थे और हमने तुम्हें बचाया था मुसलमानों से। सो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और हरगिज न देगा अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर राह गलबा।